Hello students, let's continue our fourth lesson, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. हमने इसका हाफ पार्ट देखा था. ओके, आज हम आगे लर्न करेंगे. हमने कहाँ तक देखा था कि एक रेड ट्रैप पैडलर है, वो यहाँ वहाँ सेलिंग करता हुआ घूमता रहता है. एक दिन वह कॉटेज पे गया और वहाँ ओल्ड मैन के साथ रुका और उसके घर से वह 30 क्रोनोर क्या करता है, चोरी कर लेता है. अब आगे की स्टोरी हम देखेंगे. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसने जो स्मार्टनेस मीन्स चालाकी दिखाई और जैसे ही वो अपने पॉकेट में वो 30 क्रोनर लेके चलने लगा तो उसको अपनी चालाकी पे क्या वो खुश होने लगा. He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway but must turn off the road into the woods. उसने सोचा कि उसने अभी रिसेंटली हाल में ही क्या की हुई थी, चोरी. अगर वो पब्लिक हाईवे पे जाएगा ओके तो पकड़े जाने का डर ज़्यादा था. तो उसने डिसाइड किया कि वो एक फॉरेस्ट से पास होगा. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज हिम नो डिफ़िकल्टी. वो अब पब्लिक हाईवे से नहीं जा रहा था, एक फॉरेस्ट से जा रहा था, घने फॉरेस्ट से. तो वह शुरुआत में उसको किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटेड इनटू. बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, कंफ्यूजिंग था, ठीक फॉरेस्ट था. तो पहले उसको डिफ़िकल्टी फेस ऑफ नहीं हुई, लेकिन बाद में सब बिगड़ने लगा और वो जो फॉरेस्ट था उसमें घूम गया. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विट्स बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. उसने ट्राई किया श्योर होने के लिए कि अगर वो किसी एक श्योर डिफाइनाइट डायरेक्शन में जाएगा एक ही, मगर जो रास्ते थे वो ट्विस्ट हो रहे थे बैक और फोर्थ और स्ट्रेंजली. इसी वजह से वो किसी भी फिक्स डायरेक्शन को चूज नहीं कर सका. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग He had only been walking around in the same part of the forest. वो क्या करने लगा, चलने लगा. वो कब तक, जब तक वुड का फॉरेस्ट का एंड ना आए तब तक. मगर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो वहाँ चल रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था और फॉरेस्ट के एक ही पार्ट पे वो घूम रहा था, यानी वो वहाँ फंस गया था. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. कौन सा थॉट उसने याद किया कि ये सारी दुनिया जो है ओके और दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, चारा है, और इंसान उन चीज़ों को पाने के लिए ओके क्या करता है, वहाँ जाता है और वो ये जो रेड ट्रैप है उसमें घुस जाता है या फिर फंस जाता है जाल में, और कुछ लोग उसके सराउंडिंग्स घूमते रहते हैं. तो वो सोचने लगा अपने उसी थॉट के बारे में. वही थॉट उसको फिर से रिकॉल हुआ कि ये सारा वर्ल्ड जो है वो रेड ट्रैप है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अभी उसका खुद का टर्न आया हुआ था. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो खुद से, बेट का मीनिंग हमने क्या देखा कि लोभ था, चारा था. वो चारा जो था वो क्या था, वो 30 जो क्रोनोर थे वो था और उसमें वो खुद से ही फंस गया. The whole forest with its
trunks and branches, its thick nest and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could not never escape. उसको जैसे impenetrable means that cannot be penetrated into, यानी अप्रवेश्य, जिसमें घुसा ही नहीं जा सकता या फिर जिस जगह से बाहर निकल ही नहीं सकते। उसने लगा कि वो फूल हो गया, यानी वो खुद से ही मूर्ख बन गया और खुद से ही फंस गया। अब पूरे फॉरेस्ट में ट्रंक्स थी, ब्रांचेस थी, ओके, पूरा फॉरेस्ट ठीक था, यहाँ वहाँ जो लॉग्स यानी लकड़ी के टुकड़े घिरे हुए थे, और उसने अपने आप को ऐसी जगह पे पाया जहाँ से निकलना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, यानी अब दिसंबर मंथ स्टार्ट होके थोड़े बहुत दिन पास हो चुके थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस थी, डिसेंडिंग मीन्स यहाँ हम लेंगे ना तो कमिंग डाउन, क्या होगा डिसेंडिंग का मतलब कमिंग डाउन। तो हमें पता है कि तब क्या होता है, जब विंटर होती है तो शाम जल्दी से हो जाती है और डार्कनेस जल्दी से गिर जाती है। तो वही कि दिसंबर के काफ़ी सारे दिन बीत चुके थे और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे क्या सारी और डार्कनेस छा गई थी। दिस इंक्रीज्ड डेंजर, उससे वो जो थिक फॉरेस्ट था, ओके, उसमें क्या डेंजर था वो इंक्रीज हो रहा था, यानी बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? सैडनेस, ओके, एंड डिस्पेयर का मीनिंग क्या होगा? लॉस ऑफ होप। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा फॉरेस्ट में, ऑलरेडी फॉरेस्ट क्या था, ठीक था, ओके, वो वैसे ही दिन में ही नहीं निकल पा रहा था और रात हो गई तो वो उसमें क्या छा गई, उदासी छा गई उस पर, और वो क्या हो गया, उसने अपनी होप को क्या किया, लॉस हो गई उसकी होप, यानी वो निराश हो गया। फाइनली ही सो नो वे आउट, लास्ट में उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा बाहर जाने के लिए। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जो फ्लोर था यानी ज़मीन थी उस पर गिर गया। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे लगा कि वो पूरा थक चुका था, पूरे दिन बाहर निकलने के लिए उसने बहुत ट्राई किया, मगर दैट वॉज इम्पॉसिबल। तो उसको लगा कि अब उसकी डेथ पास में है और वो जो ग्राउंड था उस पे सो गया कि अभी मेरी डेथ आएगी और मैं मर जाऊंगा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा, ज़मीन पे रखा, उसे हार्ड साउंड सुनाई दिया और वो रेगुलर थम्पिंग के साउंड थे। थम्पिंग मीन्स हैवी ब्लो, थम्पिंग मीन्स हैवी ब्लो, आवाज़ आ रही थी। तो मीनिंग क्या हुआ कि कुछ ना कुछ उसके आसपास होगा। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, डाउट नहीं था कि क्या वह होगा। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ही थॉट, उसने सोचा कि क्या है हैमर, यानी हथौड़ी के स्ट्रोक थे जो आयरन मिल से आ रहे थे। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसको अब अच्छा लगा कि उसके पास में क्या होंगे, पीपल हो सकते हैं। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन मीन्स उसने कलेक्ट की अब पूरी की पूरी ताकत, गॉट अप खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाता हुआ, ओके, टॉटर्ड, टॉटर्ड, स्टैगर करते हुए, लड़खड़ाते हुए जो डायरेक्शन था साउंड का उसकी ओर वो चलने लगा। द रैम्स जो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। वो कहाँ पे गया, जो रैम्स जो आयरन वर्क्स थी यानी एक मिल थी वहाँ गया, जो अभी रिसेंटली में ही क्या बंद हुई थी। वो पहले
क्या, नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं, एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था, ओके। और वहाँ स्मेल्टर मीन्स जो गलाकर धातु अलग करना होता है, ओके। वो रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, रोल करके। देन फॉर्ज का मीनिंग क्या होता है, जो भट्टी होती है ना, वो जो आयरन मिल में जो सारा काम होता है वो सब कुछ यहाँ इस राम्स जो आयरन वर्क्स पे होता था। In the summer time, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake. Barges and scows वह एक टाइप की बोट्स हैं, ओके। barges and scows are the type of boats. तो क्या कि समर टाइम जब रहता था तो हैवी बार्जिस और स्काउस जो बोट्स के टाइप है उसमें सारा हैवी जो सामान गुड्स था वो आता रहता था और वो कैनल से आती थी वो जो बोट्स थी वो, और विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। और वहाँ कहाँ एक लेक जो था पास में बड़ा सा, वहाँ वो जॉइन होती थी। एंड इन अ वाटर टाइम the roads near the mill were black from all the coal dust which shift down from the big charcoal crates. क्या कि सारा जो रोड था, ओके, मिल के पास का सारा ब्लैक हो चुका था। क्यों? कॉल की यानी जो कोयला होता है उसकी डस्ट से, ओके। During one of the long dark evening just before Christmas, क्रिसमस के थोड़े दिन पहले ही, ओके, जस्ट बिफोर यानी पहले, एक लॉन्ग डार्क इवनिंग थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. पिग आयरन मीन्स ऐसा, इस शेप का आयरन का टुकड़ा होता है, ओके। और वो एनविल हमें पता है कि ऐसे शेप का होता है, उस पर क्या होगा, जो ऐसे टुकड़े गरम करके उस पर रखेंगे और हैमर से, ओके, हैमर से उससे क्या करेंगे, उसको शेप देंगे। तो एक क्रिसमस के पहले की लॉन्ग इवनिंग थी, ओके। वहाँ जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर था, दोनों बैठे हुए थे फॉर्ज यानी कि भट्टी के पास। वो वेट कर रहे थे कि जो लोहे का टुकड़ा हो वो गर्म हो जाए और वो लोग उसको एनविल पे रख के क्या करें, शेप देंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ अ परस्पिरेशन। वो दोनों में से एक रेगुलरली क्या, अब एक के बाद एक खड़ा होता, उसको घुमाता और देख के आता, फिर रिटर्न होता, ओके, थोड़ी देर के बाद। और ऐसे वो लोग उस काम में जुड़े हुए थे। दो एज वॉज द कस्टम, जो कस्टम होती है, जैसे जो आयरन वर्क्स की मिल होते उसमें काम किया जाता हो। ही वॉर नथिंग Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. वो जो दोनों थे उन लोगों ने क्या पहना हुआ था, ओके, कुछ नहीं लेकिन एक लॉन्ग शर्ट पहना हुआ था और पेयर ऑफ वुडन शूज़ पहने हुए थे लकड़ी के। All the time there were many sounds to be heard in the forge में all the time कैसे बहुत सारे साउंड सुनाई दे रहे थे। The big बिलोज गॉन्ड एंड द बर्निंग कॉल क्रैकर्ड, ओके। जो बिलो थे उसके साउंड आ रहे थे, जो चारकोल था वो जो चटकता था गरम होके उसका साउंड आ रहा था। द फायर बॉय shoveled charcoal into the mow of the furnace with a great deal of clatter. mow means जो चारकोल डालने की भट्टी होती है, ओके, अंदर। तो वो जो बॉय था, फायर बॉय, वो पावड़े से वो चारकोल लेके बहुत ज़ोर से जब लेता उसका साउंड भी आता, और जब वो उसमें डालता भट्टी में तो उसका भी साउंड आता था। तो वो बहुत
सारे साउंड्स वहाँ आ रहे थे। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइड रूफ। बाहर बारिश हो रही थी और जो ब्रिक टाइड रूफ था उस पे बारिश होने की भी आवाज़ आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. इतने सारे ऊपर जितने डिस्क्राइब किए इतने सारे बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ साउंड्स जो ब्लैकस्मिथ काम कर रहा था उसको पता नहीं चला कि एक मैन ने गेट ओपन किया और वो फॉर्ज में एंटर हुआ, और जब तक वो उसके पास फर्नेस के पास भट्ठी के पास नहीं आ गया तब तक उसने नोटिस किया नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ साउंड्स। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in to warm themselves in front of the fire. Surely it was nothing usual। जो surely हम बोलेंगे कि वेगाबॉन यानी जो घुमक्कर, ये जो हमारा रेड ट्रैप पैडलर है उसके लिए ये बेटर शेल्टर रहेगा। वाई? क्योंकि इसको ये क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि फॉर्ज है, भट्ठी है, ओके, उसकी लाइट की वजह से भी उसको वहाँ प्रॉफिट रहेगा। दूसरा, एस्केप थ्रू द शूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ। तब रेन हो रही थी और वो बारिश से क्या हो गया था? भीग गया था, तो फायर की वजह से क्या होगा? वो वार्म फील करेगा। The blacksmith glanced only casually and indifferent at the intruder। जो ब्लैकस्मिथ था उसने ग्लांस यानी ऐसे ही सिर उठा के उसकी ओर देखा कैजुअली, और उसने इंट्रूडर का मीनिंग क्या होगा? इंट्रूडर मीन्स वन हु कम्स अनइनवाइटेड। इसको बुलाया नहीं गया था लेकिन वो खुद से ही आ गया था, तो उसकी ओर उसने बिना नोटिस के उदासीनता से, इनडिफरेंटली यानी उदासीनता से देख लिया। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red trap dangling on his chest। वो जो हमारा रेड ट्रैप पैडलर था वो कैसा दिख रहा था? जो यूजुअली पीपल दिखते हैं उसके टाइप के। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी उसके कपड़े थे, और उसने अपनी छाती पे क्या किया हुआ था? डेगलिंग यानी लटकाए हुए थे थोड़े से रेड ट्रैप यानी थोड़ी चूहे दानियाँ उसने लटकाई हुई थी। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word। उसने परमिशन मांगी वहाँ रुकने के लिए, तो ब्लैकस्मिथ ने क्या किया? हॉटी का मीनिंग होता है प्राउड, ओके। देन कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? एसेंट यानी वो जो ब्लैकस्मिथ था जिसके पास किसने परमिशन मांगी? रेड ट्रैप पैडलर ने। तो उसने हॉटी मीन्स गर्वीली आवाज़ से सहमति, गर्वीली एक्सप्रेशन से उसको क्या दिया? सहमति दे दी, यानी वो मान गया। विदाउट ऑनरिंग हिम, ओके, ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। उसने एक भी वर्ड यूज़ नहीं किया और विथ एक्सप्रेशन उसने उसको क्या दे दी? परमिशन दे दी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटरली। थैंक यू।